F-16 पाकिस्तान का F-16 पर पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया है। पाकिस्तानी आर्मी मौके पर पहुंची, F-16 को गिराने को सबूत जो दिखाया है वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान का ये सबूत है। भारतीय मिग ने कल F-16 को मार गिराया था। उसके बाद अब ये तस्वीर पेश की गई है सोशल मीडिया पर। F-16 पर पाकिस्तान का झूठ, साफ तौर पर झूठ बोलने की नीयत है पाकिस्तान की, और एक बार फिर से पाकिस्तान ने वही किया। सेना वहां पहुंची है जहां F-16 भारत ने मार गिराया था कल, और उसके बाद अब जो झूठ है पाकिस्तान का वो आपके सामने है। इसी पर मेरे सहयोगी कुमार पुष्कल दिल्ली से जुड़ चुके। कुमार, देखिए पाकिस्तान का झूठ साफ तौर पर ये सामने आ रहा है। बिल्कुल, कल जिस तरह से भारत के एयरफोर्स के कमांडो ने जिस तरह से मिग F-16 को क्रैश किया था, मारा था, तो कहीं न कहीं वो पीओके में गिरा था उसका मलबा। तो पाकिस्तान के जो सैनिक हैं, जो सेना है वहां पहुंची है फिलहाल, और साफ तौर पे अब साफ हो गया है कि भारत ने उससे रिटेलिएशन के दौरान उस पर हमला किया था। और अभी फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान की सेना वहां पहुंची है उस घटना स्थल पर जहां पर उसका मलबा गिरा है, तो कहीं न कहीं MiG-21 ने F-16 विमान को नष्ट किया था उस दौरान, जब उनकी जो आर्मी है F-16 को लेकर भारत की सीमा में इंटर किया था। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की सेना वहां पहुंची है जहां उसका मलबा गिरा है। और लगातार कुमार, कल से ही पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि आखिर सबूत कहाँ है। अब देखिए वो सबूत दिखा दिया, और ये सबूत पाकिस्तान के लिए झटका है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, वो सबूत अब सामने आ चुका है कि पीओके में वो मलबा F-16 का मलबा गिरा है, जिसके फोटो भी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, मीडिया में देश के सामने आ चुकी है, वर्ल्ड के सामने आ चुकी है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तानी सेना उस घटनास्थल पर पहुंचकर उसका मुआयना कर रही है कि आखिरकार क्या उसके जो कमांडर है जीवित है या क्या है। लेकिन कहीं न कहीं अब उसका चेहरा सामने आ चुका है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जरूर भारत में घुसने की कोशिश की थी, जिसको भारत के MiG-21 ने उस पर अटैक करके उसे खदेड़ा था। कुमार, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये कब की तस्वीरें होंगी, क्या खबर है? बिल्कुल, ये साफ तौर पे उस वक्त तो तस्वीरें नहीं आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये पूरे देश में और पाकिस्तान में भी ये तस्वीरें आ चुकी है, भारत में भी ये तस्वीरें आ चुकी है। पूरा वर्ल्ड इस तस्वीर को देख रहा है कि उसका जो मलबा है पीओके में गिरा है, उसकी तस्वीरें साफ तौर पे सेना उसका मुआयना कर रही है। साफ तौर पे उस तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जंगल का इलाका है, उस इलाके के बीच में ये मलबा गिरा है F-16 का, जिसको पाकिस्तान की सेना मुआयना कर रही है। और कुमार, कल से ही पाकिस्तान की किरकिरी हो रही थी, उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया इस तस्वीर के माध्यम से। बिल्कुल एक और झूठ सामने आया है पाकिस्तान का, और जिस तरह से उसका मलबा पीओके में गिरता दिख रहा है, साफ तौर पे एक झूठ, साफ तौर पे एक और झूठ सामने आया है। और कहीं न कहीं वर्ल्ड की जो फोरम है, बिरादरी है, कहीं न कहीं पाकिस्तान का जो चेहरा है, झूठ का चेहरा अब सामने दिखता नजर आ रहा है। ठीक है कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके, रिटायर्ड कर्नल हैं। सर देखिए, पाकिस्तान कल से चिल्ला रहा था कि सबूत कहाँ है, भारत ने दे दिया सबूत पाकिस्तान को तस्वीर दिखा के। नहीं, देखिए F-16 के बारे में जो आप बता रहे हैं वो सही है, और कल भी ये बताई गई थी कि दोनों की विमानों की डॉग फाइट हुई थी, और उसमें जो है परसूट एंड चेज हुआ था, और जिसमें F-16 के 2 पायलट्स वहां पे आई बिलीव की वहां पे पैरासूट से बेल आउट किए हैं, जो कि उन्हीं के पीओके के इलाके में ही गिरे हैं, और उनको गांव वालों ने इंडिया के समझ के पकड़ा भी था और उनको हैंडओवर किया है। ये जो र्यूमर चल रही है। दूसरी बात ये कि ये सैटेलाइट से भी हम लोगों ने जो पिक्चर्स ले लिए हैं और जो आ रहा है इससे कंफर्म है। और एयरफोर्स ने जब जो भी एक्शन लेता है, जब भी उनके वेपन्स फायर करते हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स या एयर टू एयर गन फाइट्स, उसको रिकॉर्ड होती है। तो दैट इज कंफर्म व्हाट, एंड मोस्ट लाइकली जो पायलट हमारा है और उनका वहाँ पे दोनों का हो, तभी हमारा जो है पीओके के अंदर, नॉट इन कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर नौशेरा के अगेंस्ट उनका पीओके है, उसमें हमारा जो है ये जो विंग कमांडर है वहाँ गिरा था।
ठीक है, तो इसलिए कंफर्म्ड है और इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी भी एक्सेप्ट कर रही है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि टेंशन को एक्सलेट मत करो और धीरे धीरे इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। सर देखिए हाँ, सर कल से ही क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार एक ही राग था कि पहले सबूत तो दिखाइए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके बाद पाकिस्तान की किरकिरी हुई थी और ये तस्वीर देखने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ है। नहीं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय तौर से भी ये भी पता लग रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर आप देखेंगे तो कल ही यूएस ने बोल दिया था भाई हमारे F-16 जो है यूज मत करिए, और इंटरनेशनली कोई भी क्रॉस करता है और आपके पास तो आजकल सभी दिखाई दे देंगे कि अगर एयर में कोई भी एयरक्राफ्ट आएगा तो आपके मैप पे आ जाएगा। सैटेलाइट इतने मजबूत हो गए हैं आजकल। तो अगर उनके वो आए थे, एक नहीं बल्कि 4-5 हवाई आए थे जो कि हमारे मिलिट्री ठिकाना के ऊपर LOC क्रॉस करना चाह करके वो कोशिश की थी, उसी में तो ये हुआ है। बिकॉज इंडियन एयरफोर्स ने क्रॉस नहीं किया था, जब उन्होंने क्रॉस किया तो उनको चेंज बैक किया गया है और कुछ अनसक्सेसफुल थे। तो ये हुआ है, कंफर्म है, इसमें कोई शक ही नहीं है। सर एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि वहां पर पायलट जो भारतीय अभिनंदन हैं उसको लेकर भी पाकिस्तान ने पहले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, उसके बाद पाकिस्तान उसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नहीं, पाकिस्तान का तो एक काम ही है प्रोपेगेंडा करना। अब वो जो बदगाम का भी केस है तो उस पर भी वो ले रहे हैं, ठीक है, उस पर भी तो मांग रहे हैं प्रूफ, तो हर चीज की प्रूफ दी जाएगी। हाँ, हम लोग तो एक बार फिर से दे दिया गया ना भारत की तरफ से, आज ही अभी अपडेट ये आई है कि डोजियर सौंप दिया गया, उसमें ये डोजियर्स दे दिए गए, फोटोग्राफ दे दिए गए और ये भी प्रूफ दे दिएगा, मैप भी है, अब UN के अंदर भी जा रहा है। देयर इज नो, ये तो मतलब पहले से और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट कर रही है। तो अभी तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है और अभी अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इकोनॉमिकल बैन भी लग जाएगा। तो आप वो देखते रहिए। अभी तो अभी कई कार्ड्स तो हमने खोले नहीं है, अभी कई कार्ड्स अभी और हमारे पास हैं जो कि धीरे धीरे ये इस पे आ जाएंगे और उनको मजबूरन जो है वहां से जो भी आतंकवाद दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे उनको समाप्त करना पड़ेगा। जी हाँ, और उनको इराक भी सपोर्ट नहीं कर रहा है एक तरफ से, अफगानिस्तान भी नहीं कर रहा है और दूसरा चाइना भी नहीं कर रहा है। तो डोंट वरी, इसमें जो है हमें वो होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ये अपनी चीजें बता करके अपना फेस सेविंग कर रहा है, फेस सेविंग बेसिकली, जो मैं आपको कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ। जी हाँ, तो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ सर, लेकिन ऐसी स्थिति में मैं समझना चाहूंगी आपसे ये कि ऐसी स्थिति में करना क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत तो साफ है नहीं, क्योंकि पहले से ही इतनी आसानी से मानेगा नहीं। जो दबाव है पाकिस्तान पर, हालांकि प्रेशर है बहुत ज्यादा पायलट को लेकर, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से पायलट को वो छोड़ देंगे। नहीं, देखिए पायलट को छोड़ने के लिए तो जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से आफ्टर विदिन 7 days ही हैज टू रिलीज। अगर वो नहीं करेंगे तो इंटरनेशनली उनके ऊपर प्रेशर आएगा और ये प्रूफ हो चुका है कि वो लाइव है, वो कहाँ पे है। तो उसके लिए तो अमेरिका भी कहेगा, फ्रांस भी कहेगा, UK भी कहेगा, UN भी कहेगा और इसीलिए वो इज्जत दे रहे हैं। अगर आपको याद है 1971 में इंडिया के पास 93 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे और हमने उनको इज्जत के साथ रखा और बाद में हमने लौटाया एक को। तो ये तो आधिकारिक तौर पे है और आधिकारिक तौर पे वहाँ पे है। तो इनको जिनेवा करना, हाँ वो ढीली डाली करेंगे क्योंकि वो कोई ऐसा स्पाइंग में नहीं पकड़ा गया है, वो एक वॉर स्टेज में ऑफिसर पकड़ा गया है, वो गया है और ड्रिफ्ट करके उन्हीं के इलाके में गया है और ये कंफर्म हुआ कि हमारे एयरक्राफ्ट में था। तो इसके लिए जिनेवा कन्वेंशन पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लागू है, उसमें सभी ने साइन किया है, पाकिस्तान ने भी किया हुआ है, तो उसमें कोई ये नकारने का सवाल ही नहीं है, तो उनको मानना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए हमसे, और कुमार पुष्कर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।